हेलो गाइस, मैं आज आपको रेलवे में आने वाले टॉपिक साइंस से संबंधित एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपका, जिस जिस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स के गति के नियम। न्यूटन गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3, है ना। 1 2 3। देखो, आपका पहला न्यूटन की गति का नियम क्या है? न्यूटन ने ऐसा बोला था। देखो, एक एक करके हम तीनों नियम समझेंगे, ठीक है। पहला नियम क्या था? देखो, न्यूटन गति का पहला नियम समझो आप पहले, कि जब तक कोई वस्तु गतिमान है ना, जब तक कोई वस्तु क्या है, गतिमान है या विरामावस्था में है, या विरामावस्था में है, तो वो कब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। तो वह उसकी स्थिति में जब तक परिवर्तन नहीं करेगी, जब तक उसको कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यानी कोई भी वस्तु चल रही है, गतिमान अवस्था में है, या फिर कोई रुकी हुई अवस्था में है, तो तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल आरोपित ना कर दें। ठीक है, ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ना। इसी नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं ना। जड़त्व का नियम भी यही है, यानी कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और या फिर कोई विरामावस्था में है वस्तु तो विरामावस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई हम बाह्य बल आरोपित ना करें। यही गति का आपको प्रथम नियम है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। अब दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम समझने के लिए आप एक बात याद रखूंगा, ए बराबर क्या होता है, एम है। दूसरे नियम का व्यंजक क्या है? ए बराबर क्या होता है, एम है। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया क्या होता है, बल। दूसरा नियम क्या कहता है, गति का, है ना। वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है दूसरा नियम? किसी वस्तु में पर लगाया गया बल वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपकी गति का दूसरा नियम, ठीक है। देखो, अब मैं आपको तीसरा नियम समझाने जा रहा हूँ। गति का तीसरा नियम कहता है कि किसी भी, देखो, कोई भी वस्तु कोई भी विपरीत दिशा में, देखो अब उसको तीसरा नियम समझने के लिए क्या करेंगे, एक उदाहरण समझो। कोई भी कुएं में अगर बाल्टी से रस्सी खींचते हैं, एकदम रस्सी टूट जाएगी, एकदम रस्सी टूट जाएगी, तो हमें धक्का पीछे जरूर लगेगा, है ना। ये तीसरा नियम का ही उदाहरण है। जैसे कि इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। प्रत्येक क्रिया कहता है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये गति का तीसरा नियम। इसका एक और उदाहरण देखा जा सकता है कि बंदूक से जब कोई गोली मारता है शिकारी, तो गोली मारते समय उसको स्वयं पीछे को धक्का लगता है। ये भी गति के तीसरे नियम का क्या है, उदाहरण है।